हेलो इन्वेस्टर्स। चलिए आज मार्केट के 5 सबसे हॉट आईपीओस के ग्रे मार्केट प्रीमियम को आसान भाषा में ब्रेक डाउन करते हैं। सिर्फ नंबर्स नहीं, इनके पीछे की स्ट्रैटेजी क्या हो सकती है वो समझेंगे। तो आज का प्लान सिंपल है। पहले देखेंगे कि आज के टॉप आईपीओस कौन से हैं। फिर उन्हें 3 हिस्सों में बांटेंगे, लिस्टिंग गेन वाले, स्टेडी रिटर्न वाले और जो लॉन्ग टर्म गेम के लिए हैं, ताकि क्लियर हो जाए कि कौन सा आईपीओ किस तरह के इन्वेस्टर के लिए अच्छा है। ऑलराइट, तो स्पॉटलाइट में है ये 5 कंपनियां: कोरोना रेमेडीज, आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल एएमसी, पार्क मेडिवर्ल्ड, नेफ्रोकेयर हेल्थ सर्विसेज और हाँ, वेकफिट इनोवेशंस। फार्मा, फाइनेंस, हेल्थ केयर, D2C ब्रांड्स, मतलब हर सेक्टर से कुछ ना कुछ है। लेट्स सी। ओके, तो सबसे पहले उन इन्वेस्टर्स की बात करते हैं जो ओपनिंग डे पर ही एक सॉलिड रिटर्न चाहते हैं। चलिए देखते हैं कि लिस्टिंग गेन के मामले में कौन आगे निकल रहा है। तो लिस्ट में सबसे पहला नाम कोरोना रेमेडीज। फार्मा सेक्टर का ये आईपीओ इस वक्त मार्केट में सबसे ज्यादा बज़ में है। हर जगह इसकी ही बात हो रही है, लेकिन ऐसा क्यों है? इसका ग्रे मार्केट प्रीमियम देखिए, लगभग 28%। ये एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग सिग्नल है कि मार्केट इस आईपीओ से एक जबरदस्त ओपनिंग एक्सपेक्ट कर रहा है। तो इतना तगड़ा प्रीमियम क्यों है? वेल, इसके पीछे 3 बड़े कारण हैं। 1, फार्मा सेक्टर को लेकर मार्केट का सेंटिमेंट काफी हाई है। 2, सब्सक्रिप्शन नंबर्स जबरदस्त थे। और 3, ग्रे मार्केट में इसकी डिमांड आसमान छू रही है। तो क्लियरली ये लिस्टिंग गेन चाहने वालों के रेडार पर नंबर 1 है। अच्छा, लिस्टिंग गेन की लिस्ट में दूसरा बड़ा नाम है आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल एएमसी। यहां सारा खेल ब्रांड ट्रस्ट का है। आईसीआईसीआई का नाम ही अपने आप में इन्वेस्टर्स के लिए एक बड़ा कॉन्फिडेंस बूस्टर है। इसका जीएमपी अराउंड 13% पर काफी टाइम से स्टेडी बना हुआ है। ये ऊपर नीचे नहीं हो रहा, ये एक सॉलिड डिपेंडेबल इंटरेस्ट दिखाता है। तो इसकी डिमांड के पीछे क्या है? बड़े बड़े इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स ने इसमें काफ़ी इंटरेस्ट दिखाया है। एंकर इन्वेस्टर्स का रिस्पॉन्स भी बहुत पॉजिटिव था। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, ये सिर्फ लिस्टिंग गेन के लिए नहीं, बल्कि लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स के लिए भी एक क्वालिटी बेट माना जा रहा है। चलिए अब उन इन्वेस्टर्स की बात करते हैं जो ज्यादा रिस्क नहीं लेना चाहते और एक आरामदायक अच्छा रिटर्न ढूंढ रहे हैं। ये हैं हमारे मॉडरेट और स्टडी बेट्स। इस कैटेगरी में पहला नाम है पार्क मेडिवर्ल्ड। हेल्थ केयर, जैसा कि हम जानते हैं, एक एवरग्रीन सेक्टर है और ये आईपीओ सीधा उसी पॉपुलर थीम पर चल रहा है। इसका जीएमपी अभी 7 से 9% की रेंज में चल रहा है, तो ये इशारा है कि लिस्टिंग पर एक ठीक ठाक मॉडरेट गेन मिल सकता है। हेल्थ केयर स्पेस में ही एक और कंपनी है, नेफ्रोकेयर हेल्थ सर्विसेज। ये भी एक सेफ बेट माना जा रहा है, लेकिन इसके नंबर्स पार्क मेडी से थोड़े से अलग हैं। इसका जीएमपी अभी 5% के आसपास है, मतलब एक छोटा ही सही, पर हाँ, एक पॉजिटिव रिटर्न मिलने की संभावना यहां भी है। और अब आते हैं हमारी आखिरी कैटेगरी पर। ये उन लोगों के लिए है जो एक दिन की रेस नहीं, बल्कि एक लंबा मैराथन दौड़ने में विश्वास रखते हैं। यहां बात होगी एक ऐसे ब्रांड की जिसे हम सब शायद पहले से ही जानते हैं, और वो ब्रांड है वेकफिट। हाँ, इंडिया का पॉपुलर D2C मैट्रेस और फर्नीचर ब्रांड, जिसके बारे में शायद हम सब ने कहीं ना कहीं सुना ही होगा। इसका जीएमपी अभी काफ़ी ठंडा है, सिर्फ 4% के आसपास। तो ये साफ है कि इसकी ओपनिंग शायद बहुत ज़्यादा एक्साइटिंग ना हो। तो इस कम जीएमपी का क्या मतलब समझे? देखिए, हो सकता है लिस्टिंग डे पर कुछ खास ना हो, लेकिन असल कहानी इसके लॉन्ग टर्म ग्रोथ पोटेंशियल में है। वैल्यूएशन को लेकर मार्केट में थोड़ी अलग अलग राय है, पर जिनको ब्रांड की ग्रोथ स्टोरी पर भरोसा है, उनके लिए ये एक फ्यूचर प्ले बन सकता है। ओके, तो अब सब कुछ एक साथ जोड़ते हैं। सही स्ट्रैटेजी क्या होनी चाहिए? लेट्स फाइंड आउट इन द फाइनल वर्डिक्ट। तो इन सब अलग अलग नंबर्स और अलग अलग स्टोरीज का आखिर मतलब क्या निकलता है? किस आईपीओ पर फोकस करना चाहिए? आइए सबको एक फ्रेम में देखते हैं। तो ये टेबल पूरी कहानी को साफ कर देता है। बॉटम लाइन ये है, अगर फोकस लिस्टिंग गेन पर है तो कोरोना रेमेडीज और आईसीआईसी प्रू टॉप कंटेंडर्स हैं। अगर एक अच्छा स्टेडी रिटर्न अच्छा लगता है तो पार्क मेडी और नेफ्रोकेयर को देखा जा सकता है। और अगर कोई पेशेंट इन्वेस्टर है जिसे लंबी रेस दौड़नी है, तो वेकफिट की लॉन्ग टर्म स्टोरी उनके लिए हो सकती है। एक बहुत बहुत जरूरी बात, ये हमेशा याद रखें कि ग्रे मार्केट प्रीमियम यानी जीएमपी एक अनऑफिशियल इंडिकेटर है और ये मार्केट सेंटिमेंट के हिसाब से रोज बदलता रहता है। इससे सिर्फ एक अंदाजा मिलता है, ये कोई गारंटी नहीं है। एंड ऑफ द डे, आखिरी फैसला हमेशा इन्वेस्टर के अपने रिस्क लेने की क्षमता और उनके फाइनेंशियल गोल्स पर ही डिपेंड करता है। ये विश्लेषण सिर्फ एक गाइड है ताकि डिसीजन मेकिंग आसान हो।
तो अब आखिरी सवाल ये है कि इन सब में से कौन सा आईपीओ अब वॉच लिस्ट पर जा रहा है? इस पर जरूर सोचिए। हैप्पी इन्वेस्टिंग।